अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम एंजाइम्स के रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कोफैक्टर्स। एंजाइम्स में कोफैक्टर्स क्या होते हैं? ओके, जैसा कि हम जानते हैं एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। समटाइम्स कुछ एंजाइम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किसी नॉन प्रोटीन सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। उस नॉन प्रोटीन सब्सटेंस को कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर इज़ अ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस required by some enzymes for their functioning. ओके, यहाँ हमें पता चला कि कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होता है जो कुछ एंजाइम्स को उनकी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके, कोफैक्टर्स को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इनऑर्गेनिक कैटेगरी, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इंक्लूड हैं, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज एंड पोटाशियम। जबकि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में जो मॉलिक्यूल्स इंक्लूड हैं उनमें आ जाते हैं NAD, FAD, NADP। NAD, FAD और NADP इनकी फुल फॉर्म क्या है वो हम देख लेते हैं। NAD स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड adenine dinucleotide. NADP stands for nicotinamide, सेम है, जस्ट फॉस्फेट ऐड होगा इसमें, फॉस्फेट। जबकि FAD stands for फ्लेवोनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, इनकी फुल फॉर्म हमने देख ली है, ये किसकी एब्रीविएशंस हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स फर्दर डिवाइडेड है दो कैटेगरीज में। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, एंजाइम से कोफैक्टर की अटैचमेंट की बेसिस पे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरी कैटेगरी को हम कहते हैं कोएंजाइम। अब देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, जैसे कि हमने कौन से पढ़े थे, NAD, FAD, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंजाइम से टाइटली बाउंड हो तो हम कहते हैं दिस इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, कोएंजाइम क्या होते हैं? अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स किसी एंजाइम से लूजली बाउंड हो तो हम उसको कहते हैं दिस इज कोएंजाइम। ओके, कोफैक्टर्स को सिंपली हमने एक्सप्लेन किया। कोफैक्टर्स क्या होते हैं हम समराइज कर लेते हैं। कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो समटाइम्स एंजाइम्स को उनकी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। कोफैक्टर्स को बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कुछ कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक होते हैं जबकि कुछ कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर किसी एंजाइम से टाइटली बाउंड हो तो हम कहते हैं दिस इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर किसी एंजाइम से लूजली बाउंड हो तो वो कोएंजाइम कहलाता है। ओके।